चलिए, ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी आए हैं, पेपर डिस्कस करने वाले वही होंगे जो पेपर दिया है ना। ऐसे ही मुंह उठा के आ गए, उसका कोई मतलब नहीं है। पार्थ कोठारी भैया, तुम्हारा हमेशा का प्रॉब्लम है क्या कि अभी तक बीमारी ठीक नहीं हुई है? नहीं नहीं बोलो, सर। क्या प्रॉब्लम है कोठारी? यस सर। पेपर क्यों नहीं दिया? पेपर क्यों नहीं दिया भैया? हैं? पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही थी? बीमार था इतने दिनों से, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ इसीलिए? हैं? पढ़ाई छोड़ दो या तो। अगर यही एटीट्यूड रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। बाद में बम तो मेरे पे फेंकोगे तुम कि मेरे स्कोर नहीं आ रहा है या हमको वो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा। बेटा पढ़ना तो खुद पड़ेगा ना, और पढ़ने के लिए चाहिए डेडिकेशन, और उसके लिए चाहिए होगा रेगुलर बेसिस पे आना। घर पे पढ़ाई हो रही होगी तो सब घर पे बैठ के IIT हो जाते। यहाँ आओ पढ़ने, ठीक है? हो गया जो हो गया, घर बैठ के बहुत पढ़ लिए। सबसे पहले सबसे आसान सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 बच्चों। सीधा क्या करना है, एक पॉइंट दे रखा है 5,1 और उसकी सर्कल से सर्कल पे जो है ना टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। किसको नहीं आता? ये सभी को आता होगा। रूट S1 आता है कि नहीं आता है? क्या आप वैल्यू पुट करना जानते हैं कि नहीं जानते? सर्कल की इक्वेशन कितनी देखो, कितनी क्या सर्कल की इक्वेशन दे रखी है? एक्स स्क्वायर। अब इस सर्कल पे पॉइंट क्या दे रखा है बाहर? 5,1। तो 5 का स्क्वायर 6 इंटू 5, 4 इंटू 1 -3 का अंडर रूट। ये हो गया 25, 26, 26 प्लस 30 तो 49 का अंडर रूट कितना आ गया? 7। रूट 7 नहीं 7 आएगा। कितना आसान है या नहीं बताओ? अब ये टफ लग रहा है तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए कि नहीं छोड़ देनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए। क्या करना है इसको? ये रूट 49 7 होता है, ये तो कर सकते थे। कितने लोगों ने किया ये? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए, उसके बाद मुझे जो अच्छे लग रहे हैं मैं वो करूँगा। मेरे को जो पसंद नहीं आ रहे मैं नहीं करूँगा, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं वो करूँगा पहले, ताकि तुम्हें बता सकूँ कि देखो 30-40 नंबर या 32-35 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ही मेरे को एक सवाल लग रहा है 73, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। मेरे को दिक्कत ही नहीं है। सर आपने बोला था ड्रॉ कर देना, ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ नहीं करो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लेना। क्लास बोला था ड्रॉ करोगे तो गलत हो सकता है, आप फिर भी कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना बोला था मैंने, वही मैंने सवाल जानबूझ के दिया है। 73 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -6x -8y -24। ओए -24 याद है? साहिल पौंडीकर। रेडियस क्या है यहाँ पे? 2। यहाँ रेडियस क्या है बच्चों? 7। पता है क्या? अरे रेडियस 1 नहीं है, क्या है रेडियस? क्यों 7 है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ये माइनस। इसका सेंटर क्या है बच्चों? ओरिजिन। इसका सेंटर क्या है बच्चों? 3,4। अब आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप रफली देखो। आपको कहीं क्या लगता है खुद तो है ना ऐसे बना देते हैं इससे, हमको तो बना, मैं तुम्हें बिना इसके हाथ से ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है? चलो छोड़ो। आपको कई जनों को लगता है ना कि सर आप तो ऐसे कर लेते हो, मैं आप हाथ से बना के बताता हूँ। ये लो, हाथ से बना देता हूँ, बोलो वैसे ही बनाऊँगा। ये क्या है? सेंटर क्या है इसका? ओरिजिन। रेडियस क्या है बच्चों? 2। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, ये सर्कल बना दिया मैंने, बोलो बना दिया। उसके बाद क्या बोला आपने? 3,4 सेंटर है। 3,4 कहाँ होता है? 2 ये रहा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। 3,4 ये रहा, अरे बोलो। अब 3,4 ये रहा, और जब भी दो सर्कल की बात होती है तो दोनों की तोन देखनी पड़ती है। अब आपको पता है इसकी रेडियस कितनी निकाली मैंने? 7। तो जब मैं 3,4 और इसके सेंटर को जोड़ूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? कितना डिस्टेंस होता है? 5। और ये पीछे और जाएगा तो कितना हो गया? 2। 7 का मतलब जो सर्कल होगा वो ऐसा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा हो गया का मतलब अगर मैं रफली बनाऊंगा तो मुझे दिख गया कि एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसे टच कर रहा है, तो दोनों की कॉमन टेंजेंट कितनी होगी बच्चों? कितनी हुई? 1 हुई ना? बस। पेपर टफ बोलने वालों के अभी मुंह थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे, देखना अपने आप, क्योंकि तुमको शर्म आ जाएगी कि तुम क्या खुद को क्या तुम समझते, पता है खुद को क्या हो? तुम खुद को समझते हो आइंस्टीन की औलाद। तुमको लगता है कि तुम तो पेपर पहला क्वेश्चन ही तुमसे सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है यार।
पेपर तुम्हारे को देख के, मैं तो सबको देख के बनाऊंगा जानबूझ के। पहला क्वेश्चन करने को किसने बोला तुम्हें? को ठेका दे रखा है पहला क्वेश्चन आसान होगा, लिखा हुआ है उस पर कि मैं सुंदर हूँ, हैं कि मैं, मेरे को कर लो पहले, मेरे को करोगे, मेरे को नहीं करोगे तो सारे होंगे नहीं तुमसे, ये श्राप दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है यार, आप कोई भी पकड़ो ना। मैं तो क्या कर रहा हूँ, रैंडम देखा मैंने, लेंथ ऑफ टेंजेंट दिखा, वाओ पहले कर लेता हूँ। उसके नीचे दिख रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सर ने बोला था वो बिल्कुल ड्रॉ करना, नहीं तो C1 C2 R1 प्लस R2 C1 C2 R1 माइनस R2 थोड़ा पड़ेगा, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े मुंह उठा के आओगे तो ये हो गया एक हफ्ता एक्सरसाइज 1 बोले हुए, कर ही लिया होगा। 2 सवाल आपको मैंने बता दिया, वो भी न्यूमेरिकल, 8 नंबर तो हो गए तुम्हारे पक्के। सर और कोई कह रहा है क्या? और कोई देखो, ऐसे ऐसे रफली देख लो। 71 थोड़ा सा लग रहा है कि डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ेगा। 74 देखते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड फॉर्मिंग अ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस, एरिया इज 12, एरिया 12 बना रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ड्रॉ करना पड़ेगा, छोड़ो, चलो 75 देख लेते हैं। 75 वाला सवाल क्लास में 50 बार कराया जा चुका है, मैं लिटरली कराया जा चुका है, मैंने स्टार भी लगवा देता, मैंने बोला भी था पेपर में दूंगा आपको, मैं बता दूंगा। ये सवाल बार बार मैंने करवाते हुए स्टार लगवाया हुआ है। क्यों लगवाया था याद आ जाएगा, थोड़ी देर में कराऊंगा जब याद आ जाएगा। देखो छोटी सी बात है, एक लाइन बनाई तुमने, x + y = 2, आती बनाना कि नहीं आती? बनाना आती होगी ये रही। अब 2,3 एक पॉइंट है, 2,3 पॉइंट कहाँ होगा? ये 1 2 हो गया, 2,3 ये रहा, दिखा बोलो, 2,3 एक पॉइंट है और ये लाइन है। कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या कह रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द अदर 2 साइड, बिल्कुल ही बकवास सवाल है। आप लोग नींद में बैठे होगे ना तो भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं आता आपको तो भी कर सकते हो। बताओ कैसे? सुनना ध्यान से, होए सभी लोग सुनना। मेरे को लगा कुछ और अच्छा क्वेश्चन होगा, तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं है सवाल, ये तो बिल्कुल बकवास सवाल है। क्या कह रहा है यहाँ से? आप एक बात बताओ, आप इक्वल ट्रायंगल बनाओगे, इक्वल ट्रायंगल में साइड सेम होगी, वो इस वाली लाइन से तो इक्वल एंगल बना रही होगी ना दोनों, ये तो मानते हो? जो भी 2 साइड्स होगी वो दोनों से इक्वल एंगल बना रही होगी। वो ज़रूरी नहीं है कि ये और ये हो, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है, कुछ और होगी, मान लेते हैं, है ना। ये तो चलो 45 लग रहा है कि नहीं? 45 देखो लग रहा है ना, ये 45, ये 45, अच्छा ये तो थोड़ा ये टेढ़ा हो जाएगा, ये 45 होगा तो ये नहीं होगा। ये 2,3 है तो 60 बनाना है ना, तो 60 होने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसा होना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे बोलो भाई, यूँ तो 40 हो जाएगा, तो 60 डिग्री इधर हुआ, और एग्जैक्टली यहाँ से भी 60 डिग्री होगा, जैसा भी होगा, जहाँ पर भी होगा, है ना। अरे जहाँ पर भी होगा यार, मुद्दे की बात क्या है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इससे इक्वल एंगल बना रही है। का मतलब एक लाइन जो बीच से गुजर रही होगी, बीच में से गुजर रही होगी, ये गुजर रही होगी बीच में, ये रही, ये जो भी होगी इससे ऐसे पास हो रही होगी, वो y = x से जो पास हो रही होगी, सुन रहे हो, वो लाइन से भी इक्वल एंगल होगा दोनों का। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलो, अगर कोई लाइन जो y = x + 1 जो भी हो, स्लोप 1 है ना इसका, और 1 वाले स्लोप वाली लाइन से जो 2 लाइन इक्वल होती है, उसके बारे में कुछ याद है? पहली क्लास, बोलना मत कि नहीं पता, यही मारूंगा मैं, समझ आ रही है? यहीं सही याद कीजिए। एक छोटी सी बात याद आ रही होगी, कोई भी लाइन स्लोप 1 है, याद कीजिए स्लोप 1 है। एक लाइन आई, ओए एक लाइन आ रही है, एक लाइन आई, यू लाइन है घुसते हुए, ठक, इसका स्लोप कितना है? 2, इसका स्लोप कितना है? 2। तो ये लाइन को आगे भी कर सकता हूँ मैं। सपोज कीजिए कि इस लाइन को मैंने आगे कर लिया होता, इसको और खींच लेते हैं, ये लाइन जो है इसको मैं और खींच लेता हूँ, ऐसे गई ये लाइन भजीड़ होते हुए। तो मेरे भाइयों, जो लाइन इससे इक्वल एंगल बना रही होगी, इक्वल एंगल बना रही होगी, क्या उसके बारे में नहीं पता कर सकते हो कि भूल गए हो? हैं, इसका स्लोप अगर मैं 2 लूँगा तो इसका स्लोप क्या होगा? कोई बता सकता है? हाथ खड़े करो जिसको आता है। नहीं आता तो पढ़ाई छोड़ो, आज ही निकलो, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने का। बताओ 1/2। अरे नींद में कर रहे थे यार, 50 बार कराया था क्या कि ये वो लाइन होती है जिससे स्लोप जो होता है वो पलट हो जाता है यार। इसका स्लोप अगर 2 है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। और बोला भी था अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो जो इससे एंगल बना रही होगी सेम उनका m1 m2 का प्रोडक्ट कितना होगा? बोलो 1 हो गया आंसर, डेली 1। बताओ क्या दिया मैंने जानबूझ के? मैंने जानबूझ के आपको ये लाइन दी स्लोप -1 वाली, और मैंने बोला था -1 वाली लाइन के लिए भी चलेगा, याद आ रहा है? अरे बोलो भाई, कि ऐसे बोला था कि एक बार ये -1 वाली लाइन आ जाए और एक ऐसी लाइन आएगी, ये रही कोई लाइन आई ऐसे, याद करो कि एक लाइन आई ऐसे
यूँ टेढ़ी आती है, सपोज करो ऐसे आई कोई, टकराई और फिर चली गई। बताओ, इसके इसके बारे में बात हो चुकी है, याद आ रहा है क्या? कि सपोज करो इसकी स्लोप -3 हो गई, तो टकराने के बाद स्लोप क्या हो जाएगी पता है? -1/3। याद है? नहीं याद होगा अपने अपने को रिवीजन नहीं करते अपन, रिवीजन नहीं भी करें तो भी दर्शन से दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? नहीं आ रहा है? चलो नहीं आता है, कॉन्सेप्ट से कर लो। एनसीईआरटी की 10.2 का क्वेश्चन है, सेम यही सवाल है, 10.2 का ही है। याद कीजिए क्या करना है। सर मुझे नहीं आता, ये M1 हो गया तेरा, राजी? ये एंगल तेरे को पता है 60 डिग्री, राजी? ये क्या है, ये क्या है? -1 स्लोप है, हो गया? फॉर्मूले से कर लेते हैं, M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2 बोलो इक्वल टू tan 60 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाता है M1। इतना तुम्हें मतलब मेंस के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, है? तुमको हमेशा मेंस का पेपर क्या लल्लू चाहिए क्या? दिक्कत ये है तुम लोग रेडी नहीं थे अच्छे पेपर के लिए। हाँ, M1 सॉल्व करते कितना आ जाएगा पता है बच्चों? उधर भेज दो। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, जैसा मुझे दिख रहा है मैंने लिख लिया। ये हो गया M1। अरे बोलो। और एज इट इज जब आप M2 निकालोगे यहाँ से, पता है बच्चों उल्टा आ जाएगा एग्जैक्टली क्या? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये सवाल आप नोट कर लो सभी बच्चे, हमेशा एक पॉइंट दे रखा होगा, एक लाइन दे रखी होगी, वो दोनों लाइन का स्लोप पूछे नहीं पूछे, वो ये ज़रूर पूछेगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है। सुन रहे हो? मैं वो पूछता, अगली बार वो पूछूंगा। सुन लिया? तो कौन बताएगा एरिया? कोई बताएगा यहाँ पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, √3/4 A², लेकिन उसके लिए साइड निकालनी पड़ेगी पहले। तो आप कुछ नहीं निकाल सकते, आप सबसे पहले से भी ये निकाल सकते हो। ये क्या है पता है आपको? ये क्या है बोलो? इस पॉइंट से सामने लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो आती निकालना। आज मारूंगा मैंने बोला था ना, जिसको ये पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालने तो उसको चाटे पड़ेंगे, तैयार रहना। मैं दे रहा हूँ 2 मिनट। जिसके कॉपी में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही लिखी हो बच गया, नहीं लिखी हो छड़ा शट पड़ेगी। 2,3 की 2,3 पॉइंट की x + y = 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही निकालनी है। जल्दी कर ले बेटा जल्दी, कोने कोने बैठा है, ज़्यादा लेवल से चाटा पड़ेगा। ओ लूसीफर, लूसीफर नहीं है तू? है ना? बता 2,3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल जल्दी। ये पॉइंट है 2,3 और x + y - 2 = 0। ये क्या लाइन है? इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जल्दी निकाला अभी हाथों हाथ। आ रहा हूँ पीछे, राठौड़ साहब, राठौड़ हो ना तुम? 2,3 पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गई, और एक से ड्रॉ करने पर हमें लाइन दिखती है ये रही। अगर आपको लाइन भी बनाना नहीं आती है तो आप ऐसे रखें, x को 0 y 2, ये 0 ये 2, तो ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए, ये लाइन बन गई। 2,3 का है ये रहा। तुम्हें बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। यानी तो एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है और फॉर्मूले में पुट करके कैसे वैल्यू निकालनी है जल्दी निकाल लो, नहीं तो यही चाटे पड़ेंगे। कर दूंगा से निकाल ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली तुमने, बहुत बढ़िया। अपने दोस्तों की मदद कर लो, नहीं तो जब आऊँगा तो ये मार खाएंगे तेरी वजह से। निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली तुमने? निकाल ली? निकाल ली? दिखाओ ज़रा। हाँ हाँ प्रिया जी, अरे आपके दर्शन ही नहीं होते यार। वेरी गुड। क्या बात है, आता है सबको आता है, सबको आता है। ध्याना को आता है क्या? देखें कहाँ है डिस्टेंस, बताओ कहाँ है, कहाँ है डिस्टेंस?
तो कब करोगे मैडम जी? ये नोट बाद में करना, पहले पॉइंट बनाइए 2,3 और एक लाइन लिखिए x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। फिर याद आ रहा है पुट पुट बाय रूट रूट आ रहा है? ज़रा करिए। कहाँ है? किया कि नहीं किया रुद्र भैया? पिताजी आए थे आज। तो ये तुम्हारा जो सिस्टम विस्टम है वो सही करो, तबीयत खुद की ठीक करो, मास्क ऊपर लगाओ, नहीं तो बीमार वैसे और हो जाओगे। आया निकालना। कैसे किया? क्या किया? वेरी गुड, ये सही है फॉर्मूला। तो ये जो लाइन थी इसमें पहले 2 रखना है, फिर 3 रखना है, तो 2 + 3 फिर -2 होगा ना, तभी तो कटेगा 3/√2। समझे? तेरी तबियत ठीक है? पैर वार हुआ ठीक महीने भर से? हाँ ओए, पॉपुलर डिस्टेंस कितनी आ गई? 3/√2। तो अगर कोई ट्रायंगल है, ये रहा, और किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास ये पॉपुलर डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल गई p, तो उससे साइड कैसे निकलेगी बताओ? पॉपुलर डिस्टेंस पता है क्या होती है? पॉपुलर डिस्टेंस जो होती है वो साइड के रेशियो में होती है √3a/2। अगर किसी भी इक्वल ट्रायंगल में अगर आपको पॉपुलर डिस्टेंस चाहिए तो वो साइड के टर्म में कितनी होती है? a अगर ये है, ये a/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम आता है ना सभी को, उससे ही आ जाती है। अब क्योंकि आपने अभी क्या निकाला? √3/2 ये निकाला ना? अच्छा, क्या निकाला बच्चों? 3/√2। तो साइड की लेंथ कितनी आ गई? साइड की लेंथ क्या आ गई सर √6। साइड की लेंथ कितनी आ गई? सॉल्व करो, टक 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 टक, कितना आएगा बोलो? √6 आ गई। √6 अरे बोलो। और जब साइड √6 आ जाए तो एरिया क्या होता है? फॉर्मूला एरिया होता है √3/4a²। तो √3/4 इंटू a² कितना आ जाएगा? 6। तो इंटू कर लोगे तो कितना आ गया? 3√3/2 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। समझ गए? तो ये सवाल अगली बार के लिए, इस बार के लिए सिर्फ स्लोप का प्रोडक्ट बताओ। बताओ बेटा पीछे क्या हो गया? बेहोश हो गया क्या वो लड़का? क्या हो गया भाई? M1 M2 1 कितने लोग आ सके? M1 M2 1 इतने लोगों ने करा है ये? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलो समझदार लोग। M1 1 क्या? क्यों? पेपर के शुरू में बैंड बज गई होगी, 100% यकीन है। करते हैं। वो क्या बोलते हैं, एक कहावत है ना कि अर्ली स्टार्ट इज अ हाफ विन, ऐसा कुछ होता है ना? क्या होता है? आधी अच्छी शुरुआत ही आधी सफलता का प्रतीक होती है। तो गंदी शुरुआत पूरी विफलता का प्रतीक होती है। सही बात है। चलिए देखो सुनो, पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात, हमेशा इक्वल ट्रायंगल वाला सवाल पहले कर लो तो क्या अच्छा सुकून मिल जाएगा। मेरे को एक और इक्वल ट्रायंगल का सवाल दिख रहा है, 66 नंबर दिख रहा है आपको? देखिए, देखते हैं। इक्वल ट्रायंगल बनाऊं? अरे बोलो। ये रहा इक्वल ट्रायंगल, ये रहा। अरे बोलो। इक्वल ट्रायंगल क्या बोल रहा है? पढ़ो। इक्वल ट्रायंगल है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। ओहो, तो मतलब पहले तो इसके अंदर इन सर्कल बनाना पड़ेगा। इन सर्कल बनाना आता है? बोलो। ये रहा इन सर्कल। परफेक्ट। अब क्या करने का? इन सर्कल, ओए याद कीजिए थोड़े दिन पहले ही बड़े बड़े अक्षरों में पूरा बोर्ड भर दिया था सिर्फ इक्वल ट्रायंगल के रिजल्ट के लिए। मैंने बोला था अगर आपके पास कभी भी इक्वल ट्रायंगल आए तो आपको पता होगा कि जैसे उस दिन ही ये कई जने बहुत बड़ा बड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि सर मैं ऐसे कर देता हूँ वैसे कर देता हूँ। याद है? ये पूरी लेंथ a थी, याद कीजिए, पूरी लेंथ a थी। तो क्या बोला था आपने? 2:1 में डिवाइड कर देता हूँ, याद है? तो ये लेंथ क्या आई थी? √3/2। एक्चुअली ऐसा नहीं, ये पूरी ये देखो, ये थी a/2, ये थी a/2। याद कीजिए वापस से,
और ये था a/2√3, ये वाली याद है, स्मॉल आर। अरे बोलो, और ये कैपिटल आर था, याद आ रहा है क्या, जो था इसका डबल a/√3। अरे उस दिन पढ़ाया था ना यार, R1 R2 R3 का रेशियो, तुम्हारी क्लास में तो पढ़ाया था ना यार, 1:2:3 कुछ याद आ रहा है क्या, a/√3 और ये a/2√3 ये होता है। तो स्मॉल आर हो गया, मतलब मुझे स्मॉल आर की वैल्यू पता चल गई, क्या होती है, a/2√3। आज भी पढ़ा रहा हूँ फिर भी नहीं करेंगे, तुम्हारे कॉपी के पहले पन्ने पे सब लिखा होना चाहिए, और जिस दिन मैं चेक करते नहीं हो पूरी कॉपी फाड़ दूंगा, आगे के सारे पन्ने वापस से लिखने पड़ेंगे। कॉपी के पहले पन्ने पे सुंदर अक्षरों में ये सब नोट तैयार होने चाहिए। क्या, इक्वल ट्रायंगल बना हुआ, अंदर सर्कल बना हुआ है कि नहीं, सर्कल की इन रेडियस, सरकम रेडियस भी अगर याद आ रही हो तो याद करो। सरकम रेडियस याद आ रही है, ये रही, ये सरकम रेडियस थी a/√3। याद कीजिए, आया कुछ याद, ये रहा। तो कैपिटल आर आया था a/√3, ठीक है। जो भी, अभी हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल क्या है बोलो, कि एक अंदर क्या बनाना है बेटा, अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है। तो एक काम करते हैं, इस वाले सर्कल वाले भैया को थोड़ा सा उधार ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ये मेरे काम आ जाएगा, ठीक है। इसको वापस रख देते हैं इसकी जगह पे। लो सुनो, इसके अंदर क्या बनाना है बच्चों, स्क्वायर। ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ है बेटा, ये रहा स्क्वायर, ये रहा, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं। स्क्वायर अंदर दिख रहा है सभी को, स्क्वायर ये रहा। अब इस स्क्वायर को क्या करना है, क्या बोल रहा है, स्क्वायर की क्या पूछा है, एरिया। अरे तो एक काम करो ना यार, सुंदर थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना दो और देख लो, ये लो स्क्वायर, मतलब ये जो डायमीटर जोड़ दूँ, अरे बोलो भाई, ये डायमीटर जो होगा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, a/2√3 की डबल a/√3, तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी a/√3। बोलो भाई सही है कि नहीं है, क्लियर, a/√3, और a/√3 का ये 45 डिग्री, तो a/√3 में डिवाइड होगा किसका, 1/√2, तो इसका कितना हो गया साइड, a/√6, तो एरिया कितना आ गया, a²/6। मजा आ गया, नोट कर लीजिए। बहुत बकवास ऑप्शंस है, लॉजिकल बात है, a² से तो छोटा होगा ना, बाकी ऑप्शन कितने गंदे हैं दिख रहे हैं आपको, तो लॉजिक काम करता है यहाँ पे, लॉजिकल आंसर a²/6 बिल्कुल सही है, कर लोगे। ये कुछ रिजल्ट्स रट लो यार, साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, कैसे याद रखना है, जो डायमीटर होगा ना, जो साइड है, साइड वो डायमीटर का /√2 होगा, और डायमीटर क्या होगा, 2r/√2 का मतलब √2 टाइम ऑफ रेडियस, सही है, याद रहेगा बोलो, क्लियर। तो √2 टाइम ऑफ रेडियस मतलब रेडियस कितनी थी, √2 इंटू a/2√3, इस वजह से साइड कितनी याद रहेगी, a/√6, ये भी काम आ सकता है। अगली बार मैं सर्कम सर्कल की पूछ सकता हूँ। इक्वल ट्रायंगल खून में डाल दो यार, रख दो, आंखें बंद करके वहां रटा होना चाहिए। सर ने बोला टक 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 ये डायरेक्ट यूज करना है। 3 सवाल कराए, तीनों सवाल घर की बातें थी। पेपर तो बहुत ज्यादा क्रीम बनाया मैंने, मजा आ गया, पेपर में आएगा मजा। अरे अभी अपन वही सवाल करेंगे जो हमें देख के अच्छे लग रहे हैं। मैं आराम से आपको 40 नंबर गिना दूंगा अभी, ठीक है, बस 40 आना, पेपर टफ इजी थोड़ी है कोई, 40 आने चाहिए। देखते हैं, अभी तो देखो मेरे को पता है लोग सिर्फ हवे से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या लगा, दर्शन ही दर्शन दर्शन, आधे दर्शन करने में टाइम निकल गया होगा तुम्हारा। तो लो ना, बोला था ना मैंने, मिली, इसको मिली, तुम भी मांग लिया करो यार, मन को मिल गई मतलब सबको मिलनी चाहिए। ये मयंक को दे दे अभी अगले बार के लिए, ये ले, अगली बार के लिए रख ले। चलो ओए, इसके बाद एक बार मेरे को जो ठीक लगेगा, सबसे पहले मुझे ठीक लग रहा है, उसके बाद सीधा 54। क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा जी खा लिया था उस दिन,
वापस पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, याद है? याद है? तुम नहीं बोला था मेरे को बार बार कि ये बताओ सर, याद है? 2 सर्कल, ये 2 सर्कल, रेडियस क्या है? पहले की रेडियस कितनी है और दूसरे की रेडियस कितनी है? ये 5 हो गया छोटू और 15 हो गया बड़ू। क्या बोला था तुमने? ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई। रेडियस बताओ। ये है ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बोलो। और कॉन्सेप्ट क्या है सभी को पता है कि भूल गए हो? क्या कॉन्सेप्ट है? दोनों के सेंटर को जोड़ोगे। ये याद है? ये भसीड़ हुआ था ऐसे, और क्या बोला था मैंने कि ये जो पॉइंट निकालना है वो C1 और C2 को रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले वाले का सेंटर क्या है बच्चों? 12 कॉमा -1। इसका सेंटर क्या है? -10 कॉमा 3। हो गया? पहले वाले की रेडियस कितनी है? 5। तो इसकी जब रेडियस 5 है, इसकी रेडियस कितनी है? 15। तो 3:1 में इंटरनल डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है? सॉरी उल्टा हो गया, 1:3। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 × -10 + 3 × 12 डिवाइड बाय 3 + 1। अरे बोलो भाई, पहले चेक कर लो एक ही। तो सीधा आ गया कितना? 26/4, 13/2। 13/2 आ गया। 13/2 किसमें है? बी ऑप्शन, 13/2, 0। सही है क्या? कितना लोगों का सही हुआ? ये सही नहीं हुआ। आदित्य चौधरी मार खाएगा। ये सही नहीं हुआ तेरा? क्यों गलत कर दिया? क्यों क्यों? रेशियो में डिवाइड नहीं हुआ। किया सही? नहीं किया। सही हुआ? वेरी गुड। सही हुआ? क्यों 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 क्यों? वेरी गुड, चलो बढ़िया। 54। कितने सवाल गिनाए मैंने अभी आपको? 4। आगे बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद एक सवाल है 57, जो आंखें बंद करे करना है। कैसे? उस दिन कराया था क्लास में। 57 क्लास में करवाया हुआ सवाल है। कोई ऐसा विद्यार्थी ईमानदारी से, सर मेरे को पेपर क्या है जितना पढ़ा था मेरे को तो आसान लगा, हाथ खड़े करो। अरे किसी को देख के नहीं कि सर मेरे को आसान लगा। बहुत बढ़िया। स्वयं और कोई? हाँ अच्छा ठीक है ओके। किसको लगा कि ऑलरेडी टफ था यार, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है? कोई ऐसा है? चलो मीडियम था, चलो ठीक है। सब अब ये 2 सर्कल है। ये 2 सर्कल बोल रहा है क्या होना चाहिए भैया? इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे आप बताओ भाई? भजीड़ होगा। तो पहले तो ये सर्कल ड्रॉ कर लो। पहला सर्कल का सेंटर क्या है? बोलो भाई। 1,3। रेडियस पता नहीं है, ठीक है देखा जाएगा। अरे रेडियस पता नहीं है, जूम करते रहेंगे यार रेडियस को। और क्या है बोलो? और इसका सेंटर क्या है? 4,-1 ये रहा। इसकी रेडियस कितनी है? 17 में से 8 गए 9, 3। तो 3 चुपचाप इधर बनाओ और 3 इधर और 3 ऊपर। तो मजा आ गया। अच्छा यहाँ तक आ जाएगा, नहीं 2 तक। ऐसा कुछ सर्कल आ गया, ठीक है? सुन रहे हो? अरे बोलो भाई। अब एक सर्कल चाहिए जो क्या करे? इसको टच करे यार, है ना? इंटरसेक्ट करे।
तो पहले तो टच करा दो। अरे है ना, अरे पहले तो टच करेगा ना यार। ये हो गया 1,3। तो टच करने के लिए क्या बोला था मैंने, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। R2। एक तो ये बेसिक आता है कि नहीं आता है, पहले बोलो। ये था। तो C1 C2 सेंटर डिस्टेंस कितनी होती है, सेंटर डिस्टेंस निकालना आती है, कितनी हो गई, 4 माइनस 1 3 और 4 5 हो गई। ये 5 हो गई। इसकी खुद की रेडियस कितनी है, 3 है। तो इसकी खुद की रेडियस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2। तो 5 बराबर R1 प्लस 3। तो R1 होनी चाहिए 2। अब 2 से बड़ा करोगे तो फैल जाएगा। अरे बोलो। तो इस रेडियस को जैसे जैसे तुम बड़ा करता जाओगे, सर्कल को बड़ा करते जाओगे, तो बड़ा होता जाएगा, इंटरसेक्ट करता जाएगा। और इंटरसेक्ट करके टच ही कराना है। तो टच कराओगे तो क्या हो जाएगा भाई, बोलो। देखा कहाँ पे करेगा, यहाँ टच। तो रेडियस की वैल्यू बढ़ते 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 उतनी करनी है कि पूरी क्या हो जाए, पूरा क्या हो जाए, यहाँ से पूरा टच हो जाए यहाँ तक। तो ये खुद कितनी डिस्टेंस है, ये पूरी कितनी डिस्टेंस 5, और ये कितनी हो गई 3। तो 5 और 3 कितनी हो गई 8। तो 2 से 8 में क्या करेगा, इंटरसेक्ट। 8 से बड़ा करोगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, 2 से कम करोगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, 2 और 8 पे टच करेगा। बताओ। अब आपको, आप चाहते हो कि मैं ऐसे सर्कल दूं, ये नन्हे मुन्ने कि यूं फैला, दो टेढ़ा फैलाऊंगा ना, इतना लल्लू थोड़ी देंगे यार। मेज दे रहे हो कि बोर्ड गली पीटी दे रहे हो। हाँ यार, तुमको चाहिए गली इंजीनियरिंग टेस्ट दे लेते हैं, GET। हाँ, गुड CET में लगभग ऐसा ही होता है। ऐसे एक सर्कल 2 सर्कल, बताओ टच करने के लिए आर क्या होता है ऐसे। चलिए पहले बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया सवाल। 57। कितने लोगों का सही हुआ है, सही हुआ है। मॉड्यूल करने वालों का सही हुआ है, जिन्होंने मॉड्यूल करी है। आर्ची ने तो मेरे से ही डाउट पूछा था उस दिन, यही आ गया, मजे आ गए। चलिए बहुत बढ़िया, एक कंडीशन से भी बैठ जाएगा क्योंकि बुद्धि है। अब देखो कितने बकवास ऑप्शन है, आप देखो ना यार। कई जिन्होंने दिल्ली कर लिया होगा तो फंस गए होंगे, है कि नहीं। चलिए उसके बाद का सबसे लल्लू सवाल है 58। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है भाई, एक सर्कल है, उसके क्या दे रखे हैं, दोनों डायमीटर। एक बात बताओ, एक सर्कल है, उसके 2 डायमीटर दे रखे भाइयों। ओए ये डायमीटर है, एक ये रहा और एक ये रहा। क्या करोगे, उनको इंटरसेक्शन करा सकते हो। क्या आ रहा है पॉइंट, 1,-1 ड्रॉ करते हो रहा है। अरे बोलो, अरे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। देखो मेरी बात सुनो, कभी भी आपको दिखे 3x, कभी ऐसे दिखे ना 3 4 7, अगर बीच में प्लस होता तो 1,1 होता, अब माइनस है तो 1,-1 होगा। अरे कई बार खुद सेटिंग भी क्या करो, सॉल्व करने मत बैठ जाया करो रोज रोज। बिल्कुल सही है, जिसका आ गया सेंटर। अरे सेंटर आ गया बोलो, तो ऑप्शन से चेक कर लो, एक का ही सेंटर है, सारे अलग अलग है। 2 के हैं, C और D में आ सकता है। अरे बोलो, अब रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस क्या होगी, एरिया कितना होता है, एरिया क्या होता है πr²। क्या दे रखा है 154। तो r² × 22/7 इक्वल टू 154। r आ जाएगा 7। r7 किसका आएगा, जिसमें क्या आएगा 47। तो आंसर क्या आ गया C। सही है ना। x² + y² + 2x - 2x - 2x + 2y -47 = 0। समझ गए। अरे ऑप्शन से क्या करो, कई जने बैठ के कर रहे हैं, पहले r निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया, फिर गधों की तरह पूरा लिख रहे हैं ऐसे, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ गया। फिर इसको सॉल्व करके यहाँ पहुंच रहे हो, इतना टाइम थोड़ी है यार। ऑप्शन से चेक करो ना यार, किससे आ रहा है 7, बोलो। चलिए बढ़िया, कितने लोगों का सही, हाथ खड़े करो ये। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ऐसे एक है 62। मैं इससे ज्यादा इजी पेपर नहीं बना सकता, मैं सही बता रहा हूँ। 62 देखो, ये सर्कल क्या दे रखा है पता है तुम्हारे को, इसमें क्या दे रखा है, पढ़ो। ये दोनों लाइन सर्कल टेंजेंट है, वाह। अगर 2 लाइन का टेंजेंट, दोनों लाइन टेंजेंट है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डायमीटर होगी ना। अरे बोलो भाई, तो क्या डायमीटर निकालना नहीं आता है क्या, तो डायमीटर निकाल लो। तो डायमीटर कैसे निकलेगा, C2 - C1 / √(।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा मेथड लगेगा? डॉक्टर मेथड, याद है? हाँ एकदम पीछे। अर्शद तलाविया का खास दोस्त कथन, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, उसको बिठाओ, कथन को यहाँ बिठाओ यार, खास दोस्त है। जल्दी आओ इधर, जल्दी। यू विल बी ब्लेस्ड बाय मी सून, कम हेयर, कम हेयर जल्दी। लो सुनो, तो सबसे पहली बात तो क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 और 6x माइनस 8y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, कथन भी है, मैंने आपके लिए दो फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, आपके लिए फॉर्मूला लिख रखा है, आपको लाइन लिखी है, आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच की। करिए जल्दी जल्दी, बोर्ड पे आइए। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, उधर लाइन भी लिखी हुई है, दोनों, सिर्फ आपको डी निकालना है, डी। उमस हो रही है ना? तेको पता है ए बी सी क्या होता है? ए बी सी तूने अभी किया ना पीछे बैठ के, ए बी सी 1, तो वो तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस ही, अभी दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 1। तो सी 1 तो आ गया 4, सी 1 4 दिख रहा है, ए क्या है 3, बी क्या है -4, वेरी गुड, और सी 1 क्या है 4। तो सी 1 तो लिख, इधर लिख ले आगे, ए बी सी की पहले ए बी और सी 1 की वैल्यू लिख ले। हाँ लिख, ए बी और सी 1 की वैल्यू, ए क्या हो गया, ए हो गया 3, रिकॉर्डिंग हो रही है ढंग से, ए 3, बी -4, बेटा स्मॉल बी है, बेटा स्मॉल बी। हाँ, और उसके बाद C1, C1 कितना है 4, C1 है, C1 है बेटा, C1। हाँ हो गया। अब दूसरी लाइन का, अब क्या होगा, अगर तू अब ये फॉर्मूला यूज करेगा तो तू फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी कौन सा लगेगा, ये रखेगा ये रखेगा, फंस जाएगा ना। तो दोनों को सेम बनाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सेम। तो सेम कैसे बनाएगा, सेम बनाना पड़ेगा ना, तो सेम कैसे बनाएगा, इसमें 6 और -8 है, उसमें क्या है, तो क्या करना चाहिए किसी को सेट, क्या, नहीं 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 माइनस नहीं करना है, दोनों लाइनें पैरेलल है, इसीलिए दोनों लाइन जो है ना वो एक जैसी है, मतलब स्लोप सेम है। स्लोप निकालना आता है आपको, इस व्यक्ति को देखो स्लोप निकालना नहीं आता, देखो आप स्लोप निकालना आता है, इस लाइन का स्लोप क्या है, पहले लाइन का स्लोप निकालना आता है आपको, आता है चिराग, इसको बताओ स्लोप। इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप क्या है, कैसे, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट क्या है इसका 3, इसका कोफिशिएंट क्या है -4। तो स्लोप क्या होगा बेटा, लिख स्लोप ऊपर m बराबर इक्वल टू माइनस ऑफ, हाँ ब्रैकेट बना, एक ब्रैकेट, उसमें क्या आएगा 3, डिवाइड का साइन बना, ब्रैकेट बंद तो कर, डिवाइड, फिर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -4। तो जैसे ही आपने सॉल्व किया क्या बना, काट काट के माइनस कट गया, तो क्या आया 3/4 आया। ये क्या कहलाता है, किसका स्लोप, फर्स्ट लाइन का। दूसरा लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस कट जाएगा ना, माइनस भी तो लिखते थे अपन, -3/-4, तो क्या आएगा 3/4। तो दोनों लाइन का स्लोप सेम है, इसलिए दोनों लाइन कैसी आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब दोनों का जब स्लोप, ओए दोनों का स्लोप सेम करना पड़ेगा, पता है ना आपको। तो ध्याना जी खड़ी होइए, बताइए सबसे पहले क्या स्टेप करेंगे, इंटू 2 करेंगे, पागल आदमी, इंटू 2, माइनस नहीं करेंगे, कर इसको इंटू 2 कर, इंटू 2, हाँ पहले लाइन को इंटू 2 कर, क्या होगा 3 क्या बन जाएगा, लिख 6 माइनस +8। ऐसा करने से लाइन चेंज नहीं होती है, लाइन तो वही रही ना, क्या फर्क पड़ा, इंटू 2 इंटू 3, राइट में 0 ही है, तो जो ये लाइन है वो वही रही, बस इसका रूप बदल दिया।
अब दोनों का ए बी सेम हो गया, तो अब ये हटा दे, काम का नहीं है। वेरी गुड। तो असली में ए और बी कौन बन गया अब? अरे सब क्यों हटा रहा है? अरे पागल आदमी, सिर्फ ये हटाने हैं। C1, हाँ तो C1 भी हट गया, C1 चेंज हो गया ना, C1 क्या बन गया ऑटोमेटिकली, तो उसको सही कर। अब C1 क्या बन गया 8, और C2 क्या बन गया -7, और ये और भी पढ़े है ना, इसमें पुट कर फॉर्मूले में, पुट कर C2 - C1। C2 ऐसे लिखा हुआ है, कर ले, सॉल्व करना पुट करके। कर 8, हाँ -7 प्लस -8, C2 - C1, C2 हो गया तेरा -7 -8, C2 - C1 हो गया अपॉन अंडर रूट में। हाँ अंडर रूट में कौन आएगा, अंडर रूट में कौन आएगा, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या आएगा 6 का स्क्वायर कितना हो गया, वेरी गुड 36 प्लस किसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना आया 64, तो ऊपर कितना हो गया 15 मॉड लगा दे, मॉड लगाना पड़ेगा ताकि वो माइनस प्लस हो जाए। 15/10, 15/10 100 होगा ना, 100 का अंडर रूट 10, 15/10 कितना हो गया 1.5, समझ गया बोलो। तो 1.5 ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1.5, रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 की आधी, कितना हो गया वो, वेरी गुड, पागल हो गया क्या 0.75, ये कितना हो गया पूरा 5/5 3 जा 15, 3/2, तो ये 3/2 हो गया, ये 3/2 है, और ये 3/2 पूरी है, तो पूरे डिस्टेंस हो गई 3/2, तो आधी कितनी हो गई 3/4, तो रेडियस कितनी आ गई 3/4। समझा कुछ आया समझ में, भेजे में घुसा कुछ, क्या घुसा कि पहले दो लाइन दे रखी हो तो पहले लाइन को क्या बनाना पड़ता है सुंदर, तो दोनों लाइनें हो गई, फिर इनके कांस्टेंट को क्या कर देते हैं डिफरेंस, तो आ गया तेरा 15 और डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, तो ये डायमीटर आ गया, सही है। लेकिन मैंने क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है रेडियस, तो आंसर क्या लिखेंगे बी 3/4। चलो जाइए, जल्दबाजी में लोगों ने 3/2 कर दिया हो तो गलत होगा वो, बैठिए ठीक है। मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, याद है कि मैं ये सवाल पूछूंगा और आप लोग 3/2 करोगे, और आपने वही किया होगा। कितने लोगों ने 3/4 किया, हाथ खड़े करो, बच गए। अब सिली मिस्टेक्स पे गोले लगाओ, आपने क्या कर दिया, किया ही नहीं, ऐसा लल्लू सवाल नहीं किया, इतना लल्लू सवाल है यार ये तो, यही तो बात है, आपको मैं पैरेलल थोड़ी दिखाऊंगा, खत्म, उसी में ही खत्म हो जाते हैं। एक बात बता दूं, पहली बार लाइफ में मैंने सर्कल का टेस्ट दिया, जेई लेवल का सबसे पहला सवाल था मेरा ये, और मेरे को उस समय डर लग गया, मैंने कहा यार लाइंस को कैसे करूंगा यार, फिर मैंने कहा यार ड्रॉ तो करूं, फिर अरे पैरेलल है यार, ये तो रेडियल डायमीटर है यार, ये तो रेडियस है। उस समय पहले टेस्ट में मैंने भी डायमीटर लिख लिया था 3/2 गलती से, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है डिस्टेंस ही निकाल के आ जाते हैं, यही सवाल, यही डिट्टो, मैं वो सारे सवाल दे रहा हूँ जो मैं गलतियाँ कर चुका हूँ, समझ आ रही है, ताकि तुम लोगों से ना हो। हाँ समझ आ रही है, आएंगे ही, कैसे नहीं आएंगे। चलिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल था, सिर्फ दूरी निकालनी थी, दूरी, ठीक है। तो आई होप आपको ये आया। अभी तक मैंने कितने सवाल कराए हैं बच्चों, अभी आपको कितने सवाल करा दिए, कितने हो गए 8। कौन सा, अब अपन करते हैं 52 पिछली क्लास का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास का है बच्चों, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। क्या था, मैंने बोला था आपको मैं एक सर्कल दूंगा ओए और एक लाइन, और कई बार लाइन दी हुई नहीं होती है, लाइन देखो अगली बार जो आएगा कॉमन कॉर्ड आएगा, अभी कॉमन कॉर्ड कुछ दिया नहीं है। इस पेपर में से मेंस में आने के चांसेस कम है,
अब आएगा उसमें मेंस से आएंगे तो टफ आएगा, और भी ये ईजी है। मेंस में फैमिली ऑफ सर्कल ज़्यादा आता है, 2 सर्कल आते ही आते हैं। अभी तो है इसमें बहुत सारे कॉमन टेंजेंट, ये फला ये सब तो जो मैंने आपको दिए ना, इसमें एक्सटेंट टच कर रहा है, इंटेंट टच कर रहा है, रेडियस, ये सब तो फिक्स ही है जेई के। एक फैमिली ऑफ सर्कल वाला पार्ट भी जो अगले पेपर में आएगा। तो आपको अगर अभी भी इसी में रोना धोना है कि सर मेरे को है ना ये नहीं पता चल रहा है कि भाई ये सर्कल है ये लाइन है, तो बेटा फिर क्या मैं क्या करूँ बताओ। ये रहे सर्कल लाइन आ गई, क्या बोल रहा है वो आपको कि क्या करो, ये लेंथ पूछिए ना, क्या पूछा है इसमें, देखो तो क्या पूछा है। ये बोल रहा है कि भाई एक लाइन है वो इस सर्कल में काटती है, बताओ उस टुकड़े की लेंथ बताओ। तो मतलब आपको ये टुकड़े तो पूछ रहा है, अरे लेंथ निकालना आती कि नहीं आती बताओ। कॉर्ड की लेंथ बोला था मैंने उस दिन, लिखा है विद द लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या करना चाहिए, चलो कौन आएगा बोर्ड पे, जय प्रजापति आजा बोर्ड पे, बहुत देर से तेरा डर है, खत्म करते हैं। जो तेरे को ड्रॉ करके आता है वो कर ले, हम मेहनत करेंगे तेरे लिए। 2 चीज़ें बस बोली है मैंने सभी को, एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालना आनी चाहिए, अभी मैंने करवा भी दी। यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर क्या है लिख, सर्कल का सेंटर लिख जाके जल्दी। सर्कल का सेंटर आता है निकालना, सर्कल का सेंटर क्या है सर्कल का सेंटर क्या है, आता है निकालना सर्कल सेंटर, वो भी सिखाऊं। देख सर्कल की इक्वेशन ये रही बेटा, ये थोड़ा पढ़ने लगेगा तो मैथ्स ठीक है। सर्कल ये रहा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है -4, उसका आधा करके निगेटिव लगा दिया कर, समझ आ रही है। ये क्या -x, इसका आधा करके निगेटिव लगा दिया कर, तो सेंटर क्या बन गया 2,3। सेंटर क्या है बोल, इतना छोटा लिखा है दिख ही नहीं रहा है क्या सर। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जैसे आप लिखते हो वैसे कैसे लगता है पीछे से, है कि नहीं। सेंटर क्या है 2,3, और लाइन की क्वेश्चन क्या है, मेरे को लग रहा है कि 2 सवाल सेम जैसे हो गए क्या। लाइन की क्वेश्चन क्या है, लिखे ना फिर लाइन की क्वेश्चन, x + y बराबर -2 बराबर 0 लिख ले, -2 थोड़ा सही रहेगा, -2 बराबर 0 हो गया। क्या तो इस पॉइंट की इस लाइन से प्रॉपर डिस्टेंस निकाल सकता है, अभी सभी ने निकाली थी, अभी सभी ने निकाली थी, वही आएगी क्या। अरे निकालो 2,3 की प्रॉपर डिस्टेंस निकालो ना, प्रॉपर बना, ड्रॉ कर। अरे यार हाँ डालना, वेरी गुड आ गई, बोलो इसको लिख ले P, बचीड हो गया। प्रॉपर डिस्टेंस लिख ले P, ये हो गई P हाँ 3/√2 जो भी तेरा आ रहा है, सबको पता 3/√2 आ रहा है, अभी निकाला था ना। और अब रेडियस बना दे, रेडियस बनाना आती है, सेंटर से जोड़ दे, ऐसे बनाएगा, अरे वाह उससे जोड़ना ए से, बस। अब ये राइट दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। रेडियस कितनी है निकाल, सर्कल रेडियस, सबको रेडियस निकालना आती है पीछे, रेडियस निकाल के बताओ जल्दी। जैनिल, ओए जैनिल सुन रहा है, रेडियस बता, रेडियस। क्वेश्चन नंबर, अच्छा तेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं पता होगा, मुंह उठा के आ गया ये तो। ले सर्कल क्वेश्चन क्या बोलो तो, हाँ इसकी रेडियस बोल जैनिल। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर +3 कितनी आ गई रेडियस 4, तो ये रेडियस कितनी आ गई 4, और ये कितना है पाइथागोरस आता है, निकालो लेंथ। एपी की लेंथ क्या आ रही है बोलो, r का स्क्वायर - p का स्क्वायर का अंडर रूट, कितनी आ गई 16 - 9/2, सही है क्या। अरे 32 में से 9 गए 23 हो गई, और आपको लेंथ चाहिए वो क्या होगी इसकी डबल। अरे बोलो भाई, तो कितना आंसर आ गया √46। कितने दिनों को आया समझ में, ये आया कितने दिनों का सही हुआ, बैठो आया तेरे समझ में, सही नहीं किया एग्जाम में तो सही है ना, फिर क्या चाहिए यार। चलो बहुत बढ़िया, ये ऑनलाइन वालों को कुछ समझ आया कैसे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। Yes sir. यस सर। आपको मीत क्या हो गया, आप क्यों नहीं आए, मीत पेपर देने आए थे नहीं सर, क्यों। सर बीमार था। अरे यार ठीक हो जाओ जल्दी। और आपका क्या दिक्कत है सुरेलिया, सर मैं भी बीमार हूँ अभी। देखने में तो तू एकदम सही लग रहा है, क्या हुआ तेरे को। सर हेयर कट स्मार्ट है, अच्छा हेयर कट कराने गया था इसीलिए तू नहीं आया, वाह रे वाह।
अरे यार, अरे नहीं से तबीयत खराब है सी। अच्छा हेयर फॉल की बीमारी हो रही थी। चलो एक और सवाल सुनिए। यहाँ तक कितने सवाल डिस्कस हुए? 9। तो 9 से 36 नंबर की उम्मीद है अभी भी। चलिए एक और देखते हैं। 59 सेम वापस आ गया, एग्जैक्टली कॉमन टेंजेंट। वैसे तो सही बताओ ना, क्वेश्चन नंबर 60 भी लल्लू है। चलो पहले 59 करते हैं। एक सर्कल ये रहा, ये पार्थ कोठारी, जैनिल, देव कोलाडिया जो भी बैठे हैं इधर, है ना। अगर आप लोग कल एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 और सारी डीपीपी करके नहीं आओगे तो आना मत कल से, ठीक है। आज क्या शाम मैंने तक तो पीडीएफ एग्जाम दी भेज थी देना। सर। क्या सर एक्सरसाइज मैंने एग्जाम दी थी। दी थी? नहीं पर नहीं दी तो भी ऑनलाइन बैठे हो ना, उन सभी को बोल रहा हूँ, बाकी इनको तो बोल दिया ना, तुम्हारे को स्पेशली बोल रहा हूँ। सुन लिया कोठारी, अगर नहीं Yes, होगा sir. आज के आज एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 और सारे डीपीपी नहीं भेजी तो आना मत कल से, ठीक है। मैं ऑनलाइन से भगा दूंगा। चलिए 59 कह रहा है एग्जैक्टली 2 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं एग्जैक्ट 2 कॉमन टेंजेंट? 2 कॉमन टेंजेंट चाहिए बस। 2 कॉमन टेंजेंट कब होती है? जब 2 सर्कल दूर दूर होते हैं तो 4 होती है, पता है ना। जब 2 सर्कल टच करते हैं बाहर तो कितनी होती है? 3। और जब 2 सर्कल भसीड़ करते हैं, इसका मतलब क्या करवाना है? भसीड़। तो C1 C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? R1 प्लस R2 से कम और R1 माइनस R2 से ज़्यादा। याद है क्या? ये करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको मेथड से कर लो, नहीं आता तो दर्शन से कर लो। क्या फ़र्क पड़ता है लेंदा भेमदा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तूने सिर्फ दर्शन ही पढ़ा है, तूने दिमाग लगाया ही नहीं है। ऐसा करोगे तो यही होगा। क्या बेटा मॉड्यूल में? चलो देखो क्या क्या आएगा। ये 2 लाइन हो गई। क्या करना है? सर्कल का है। देखो मेरे को लगता है सॉल्व करना पड़ेगा इसको। हर चीज़ मैंने उस दिन बोला था दर्शन से हर चीज दर्शन से करोगे आपको फंस जाओगे। यहाँ सेंटर क्या है? 2,2 और रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है बोलो ना? 4 4 8 8 माइनस 6 √2। तो ये छोटू भैया है, ये इतने से सर्कल होंगे, रहा है ना। और फिर क्या कह रहा है? एक दूसरा सर्कल, इसका सेंटर क्या है? 5,5। ये तो अच्छा ही है। अरे तो मस्त है, y को x पे लाई कर रहे हैं। अरे बोलो। और रेडियस पता नहीं है, देखा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ओए इधर आओ। तो अगर आपको क्या करवाना है, सबसे पहले काम करो ना, ओए पहले एक्स से टच करवा दो, सही है कि नहीं। जब एक्स से टच कराओगे तो लॉजिकल बात ये है कि ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो डिस्टेंस होगी कितनी? 2 और 5, तो कितनी डिस्टेंस होगी? 3 √2। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये खुद √2 है, तो ये कितना होना चाहिए था? 2 √2। तो इसकी रेडियस पहले क्या करनी है अपन को? ग्रेटर देन 2 √2, सही है कि नहीं? अरे अगर इक्वल टू 2 √2 हो गई तो टच करेंगे ना यार। तो 2 √2 रेडियस कैसे होगी? इसकी रेडियस निकालना आती है सभी को? बोलो। इसका सेंटर क्या है? 5,5। सी कितना है? लेंदा। तो रेडियस क्या हो गई? जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी। अरे बोलो भाई, ये कितनी चाहिए मेरे को? कितनी चाहिए रेडियस? 2 √2 से बड़ी। तो कितना आ गया? 50। 50 माइनस लेंदा इज ग्रेटर देन 8। तो लेंदा की वैल्यू आ गई लेस देन 42। है ऑप्शन में 42, लेंदा लेस देन 42। बॉम्बे खत्म हो गया, खत्म करो। बताओ। अरे बताओ, कुछ समझ आई क्या किया मैंने? अरे बोलो। ये भी चेक कर सकते थे कि बाउंड्री कहाँ आ रही है। अब सुनो, उसके बाद एक और। ओए अभी 3 कॉमन टेंजेंट आएगी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है ओए अगली बार कि अगर मुझे 3 कॉमन टेंजेंट चाहिए तो लेंदा की वैल्यू क्या होगी? तब क्या आएगा बोलो? तब क्या आएगा? लेंदा की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 42। ये बिल्कुल सही है, ये √2 है। ये कितना होगा? 2 तभी 3 √2 आएगा, सही है। लेंदा जब इक्वल टू 42 होगा तब इस तरह का डायग्राम बनेगा और उस समय आ जाएगी 3 कॉमन टेंजेंट। कर लोगे? मैंने आपको उस दिन बोला था, या तो कॉमन टेंजेंट बोल देगा या बोल देगा इंटरसेक्ट इधर, दोनों एक ही बात होगी यार। मैं एक ही सवाल को 3-4 तरीके से दिया है और मैंने आपको बोला था कि इस बार मैं भर के डालूंगा इंटरसेक्शन, कॉमन टेंजेंट, कॉमन। तो पढ़ के आना। तो आपसे 4 कंडीशन नहीं पढ़ी जा रही है क्या?
रोते हैं पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड है। गजब रो रहे हो यार, ये सब बकवास पेपर में क्या करने का। आधा ड्रॉ करके भी कर रहा हूँ मैं, तो ड्रॉ करके पुट भी करता, कोई भी ऑप्शन, कोई भी लैम्डा पुट करो ना इसमें से जो पसंद हो आपको। ये कह रहा है लैम्डा 12 पुट करके दर्शन कर लेते, सही बोल रहा है। आप लैम्डा 12 पुट करोगे आपको दिखेगा कुछ आ ही नहीं रहा है। लैम्डा 12 में तो बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, पता है आपको। अरे सुन रहे हो, एक बार बताओ, चलो अगर ऐसा आ जाएगा, ये तो हो गया 3 कॉमन टेंजेंट, मैं बोल रहा हूँ ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, तो क्या होगा बच्चों? 1 कॉमन टेंजेंट के लिए क्या होना चाहिए? सर्कल कैसा बन जाएगा बच्चों? ऐसे आ जाएगा, ऐसे, समझ आ रही है? तो रेडियस क्या हो जानी चाहिए? पूरी पूरी कितनी हो जानी चाहिए बोलो? ये खुद कितना डिस्टेंस है? 3√2, 4√2 जानी चाहिए। तो उसको 4√2 कर दो इधर, 2√2 की जगह, क्या आएगा? अरे बोलो, रेडियस हो जानी चाहिए 4√2, करो ना 4√2, लिखो ना यार इधर। तो 50 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, सो में कितना आ जाएगा? 4√2 का स्क्वायर 32, तो लैम्डा कितना आ गया? 18, समझ गए? तो लैम्डा जब 18 होगा तब कितनी टेंजेंट होगी? कितनी होगी? 1। 18 से बड़ा और 42 से कम तो कितना? 2। और 18 से और छोटा तो? और छोटा तो? एक भी नहीं। अरे 18, समझ गए क्या? तो इसके कंडीशन लिख लो। तो लैम्डा जब लेस देन 18 तो 0 कॉमन टेंजेंट, 18 से लेके 42 तो कितनी कॉमन टेंजेंट? सॉरी, इक्वल टू 18 तो कितनी? 1। 18 से बड़ा और 42 से छोटा तो 2, इक्वल टू 42 तो 3, और ग्रेटर देन 42 तो 4। समझ गए? कर लो, कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? ये नोट करोगे कि मैं कुछ क्या तुम्हारे अलग से हाथ पांव जोड़ूं? कितने लोगों का सही हुआ एग्जाम में? हाँ, ये हुआ नहीं हुआ? मेहता तू बहुत मार खाएगा वंश, बहुत। तेरे नंबर इस बार आ जाए, तेरे पेरेंट्स को बुलाऊंगा वापस। चलिए 60। कई जने कह रहे 53 आसान है। अरे 53 तो सही में आसान है यार, सबसे पहले करवाना चाहिए था 53। मॉड्यूल का है। तने भैया कैसी है तबीयत आपकी? तो बुखार होगा, गर्म लग रहे हो यार तुम, ऐसा है? क्यों? $68 बन रहे? अरे सबसे टफ सवाल मेरे यार, दर्द हो गया। 68, अरे बहुत टफ है यार 68। बहुत टफ है। देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यार, फ्रॉम 2,3 ऑन दिस लाइन यार, इतना टफ सवाल। अरे इसके ऑप्शन देखो तुम, ये देखो, ये ऑप्शन देखो आप। सर ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा था आपने। एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट है ये रहा और ये लाइन है, अगर मैं यहां से डालूंगा फुट, तो मेरे भाई ये फुट है ना, इधर जाके मिलेगा। तो ये जहां मिल रहा है वो तो लाइन पे लाई करेगा ना यार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इस लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करो तो। सर बी और डी। तो ये दोनों तो कर नहीं रहे, बकवास ऑप्शन है। बोलो, फिर सपोज करो आपका आंसर बी मान लिया तुमने, तो ये लिख लो 5,6 और ये 2,3। इसकी स्लोप निकालने आती है ना तेरे को? अब बोल, अब तेरे आत्मा का भड़ास निकाल, स्लोप क्या होगी? अरे स्लोप बता ना सॉल्व करके। अरे जल्दी कर, पनवेल निकलना है यार। स्लोप 1 आ गई। अब इसकी स्लोप 1 आ गई और लाइन की स्लोप कितनी है? -1। -1। तो ये इनका प्रोडक्ट -1 है, मतलब सही है, इसलिए आंसर सही है अपना बॉम्बे। कर लोगे? कितने लोगों का सही हुआ है? हुआ है? ये देखो, तो पूरी क्लास ये क्यों नहीं बोल रही सबसे पहले ये कराओ 68?
67 रिपीट, 67 रिपीट हो गया भैया ओए। 4√2 68, क्या बात कर रहे हो? 68 तो धीरे धीरे रट लिया है, सही हुआ ना तेरा? वेरी गुड। ओए नहीं तो बड़ा फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b माइनस ऑफ पुट अपॉन स्क्वायर स्क्वायर PPSS। चलो अब आइए 67, 2,3 की डिस्टेंस निकालनी है किस लाइन से? टू कॉमा 3 की इससे डिस्टेंस निकालनी है, याद है ये डिस्टेंस? अरे बोलो भाई, r किसके अलोंग? ये लाइन कौन सी है? इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। तो लाइन का स्लोप कितना है? x माइनस वाई प्लस 5 के अलोंग, तो इसके अलोंग, तो इसका स्लोप 1 हो गया। तो इसकी इक्वेशन निकाल आती है? अरे बोलो भाई, क्या होगी इक्वेशन बोलो? अरे पीछे बातें नहीं मयंक, इसकी इक्वेशन बताओ लाइन की। y माइनस y1 x माइनस x1 आ गई, इक्वेशन आ गई y इक्वल टू x प्लस 1। ये और ये सेटिस्फाई करा दो, आ गया, ये पॉइंट आ जाएगा q, और फिर इनकी डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल बकवास है, अच्छा तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका था, याद है? 2 प्लस आर कॉस थीटा और 3 प्लस आर साइन थीटा, थीटा 45 डिग्री है ना? अरे स्लोप 1 तो थीटा 45 डिग्री, और ये उठा के इस लाइन में पुट कर लो। जैसे आप इसमें पुट करोगे आर आ जाएगा सीधा कितना? 4√2। बहुत बार करा चुका हूँ, रट लो। ठीक है, सबसे बढ़िया। ओए लास्ट सवाल, बस फिर कल करेंगे। 61 IIT जेई का सवाल है, एडवांस का, पहले आ चुका है। इधर देखो, ओए बातें नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी क्यू और आर एस टेंजेंट से, ये रही पी क्यू और आर एस टेंजेंट से। पी क्यू और आर एस जो है टेंजेंट से विद एक्सट्रीब्यूट ऑफ डायमीटर पी आर। ओए ठीक है, ये जो डायमीटर है ना पी आर, अरे कितनी जल्दी है तेरे को घर जाने की कथन, कितनी जल्दी है घर जाने की, थोड़ी देर शांति बैठ रहा। पी आर हो गया हमारा डायमीटर, और इस पर हो गए दोनों टेंजेंट पी क्यू और आर एस। पी एस और आर क्यू इंटरसेक्ट करते हैं, एक सेकंड रुकिए। पी एस और आर क्यू, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा सेट करना पड़ेगा पी क्यू और आर एस, है ना? और यहाँ से वो कह रहा है कि आप ऐसे करो कि ऐसे, सपोज करो आपने यहाँ पे टच कराया, तो दूसरा वाला जो होगा वो थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। ये समझ गए? अरे बोलो, ये देखो, ये कह रहा है कि ये पी क्यू है, ये आर एस है, और ये एक्स है। क्लियर है? पी एस एंड आर क्यू इंटरसेक्ट पॉइंट एक्स और सर्कमफ्रेंस, सही है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2r। ये 2r है, दिख रहा है? बिल्कुल सही। अब सुनो, एक क्वेश्चन को करने का तरीका है सिर्फ 10 सेकंड का। सर क्या मजाक कर रहे हो? देखो सुनो, आपको उसने क्या दिया, जानबूझ के क्या दिया, डायमीटर, और ये क्या दे दिया, सर्कल, तो ये 90 डिग्री हो गया। सबसे पहला यूज ये करना है, सही है? अब सुनते जाना, वो क्या कहना चाहता है, 2r की वैल्यू। एक तो एक बात बताओ, इसने जो ऑप्शन दिए वो बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर इसको, इस पॉइंट को बीच में बना देते तो फंस जाओगे, सारे आंसर आएंगे, क्योंकि उसने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक सब दे दिए, तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा टेढ़ा बनाओ, तो मैंने जानबूझ के क्या करा, थोड़ा टेढ़ा बनाया, सही है? अब क्या करूँगा मैं, अब मैं काम करता हूँ 2r निकालने के लिए कुछ नहीं, इसको मान लेता हूँ थीटा, सही है? बोलो, क्लियर है?
ये थीटा हो गया, तो इसके लिए tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा पी क्यू अपॉन 2r, मानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे पी क्यू अपॉन 2r, सही है। उसके बाद ये 90, तो ये कितना हो गया बच्चों, 90 बाय थीटा, और ये 90 बाय थीटा हो गया, तो ये वाला क्या हो गया बच्चों, थीटा, सही है ना, ये पूरा 90 है ना। तो ये थीटा के लिए tan थीटा वापस से निकाल लेता हूँ, तो क्या आ गया, इस थीटा के लिए हो गया परपेंडिकुलर 2r, अरे बोलो, और बेस क्या हो गया RS, इन दोनों को बराबर कर दो, जैसे बराबर करोगे पी क्यू अपॉन 2r इज इक्वल टू 2r अपॉन RS, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी क्यू इंटू RS इज इक्वल टू कितना आ गया, 2r का होल स्क्वायर, तो बताइए आपका 2r कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ पी क्यू RS, मजा आ गया क्या, ए ऑप्शन। 10 सेकंड में हो गया कि नहीं हो गया बताओ, मजा आ गया, एडवांस का सवाल है, फोड़ दिया 1 सेकंड में। IIT का आंसर ऑप्शन है यार। सर्कल, कोनिक सेक्शन, अरे भैया ओए, अगला सिलेबस है कोनिक सेक्शन एनसीईआरटी, तो पहले अपन एनसीईआरटी का थोड़ा बेसिक्स पहले खत्म कर देंगे, फिर अपन तूफान पढ़ेंगे, ठीक है। क्या इस पेपर के अच्छे सवालों में सबसे पहले आता है 70, 70, 65, 64, 53 नंबर सबसे इजी है, 53, इधर देखो 53, ओए 53 में करना कुछ नहीं है, ओए इधर आओ, कोई भी लाइन एक सर्कल की टेंजेंट होती है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, याद है, अरे क्या लगता है, बको ना मुंह से यार, अरे हर्षिल तलाबिया खड़ा खड़ा, कोई भी सर्कल एक लाइन को टच करता है तो क्या कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी कंडीशन, बके ना, अरे बोल भाई, P इक्वल टू R, हाँ बहुत बढ़िया। सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर बोल, सर्कल का सेंटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, क्या है सर्कल सेंटर, 5,0, गंवार आदमी 2,0, क्या कह रहा है तू, 5,0, बोलो। अब इससे इस लाइन पर डाल प्रॉपर डिस्टेंस, निकाल सकता है, अरे 5,0 को इसमें पुट करो यार, क्या आएगा बोलो प्रॉपर डिस्टेंस, 3 इंटू 5, 4 इंटू 0 माइनस m अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और बराबर रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस कितनी है 5, मॉड क्या है बोलो, सॉल्व करके कितना आ रहा है, 15 माइनस m बराबर प्लस माइनस 25, तो 2 आंसर आएंगे, क्या आंसर आ रहा है चेक करो, 15 माइनस m बराबर माइनस 25, तो m बराबर कितना आ गया 40, 40 आ रहा है एक, और 15 माइनस m बराबर कितना आ गया प्लस 25, तो m बराबर कितना आ गया -10। कितना लोगों को समझ में आई बात, हाँ तो भाई साहब ये आज का, आज शाम को मुझे सभी लोग PDF भेज देंगे, तो कल लेके आएंगे, ठीक है, कल मेरे को चाहिए सभी का रिटर्न में सॉल्यूशंस, ओके, चलिए जय हिंद।